जय हिंद साथियों। तो स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती बहाली को लेकर। और जैसा कि जानते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही आने वाला है बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर। और मतलब अतुल प्रसाद जी ने आज भी एक नोटिस जारी किया है, तो उसको लेकर समझिए। उन सभी बातों पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मेन बात करेंगे रिजल्ट वगैरह को लेकर। चलिए हम समझते हैं कि इसमें आपका कुछ जानकारी हम देंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये जानकारी आपको 2 चीज़ों के लिए होगा। पहला तो शिक्षक भर्ती कटअप को लेकर कि भैया 1 से 5 में कितना कटअप रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लड़के वीडियो बनाने के बाद भी कमेंट करते रहते हैं कि सर कटअप मेरा इतना से इतना नंबर है, कितना जाएगा। तो उसको लेकर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर कि नई शिक्षक भर्ती जो आ रहा है उसमें बीएड के लिए कितना सीट होगा, उसका 6 वेट की कैसे तैयारी कर सकते हैं आप। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए उसके बाद बात करेंगे कि नई भर्ती का रिजल्ट कब तक और चयन कब तक हो जाएगा, कितना, देखिए कितना कम पर रह सकता है कटअप। इन सभी बात को बात करेंगे मतलब इसी वीडियो में। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 से 5 में कितना रहेगा कटअप, तो 1 से 5 की कटअप की बात करते हैं तो हम आपको जस्ट नीचे बताएंगे। अभी इन सभी का बात पहले कर लेते हैं। नई शिक्षक भर्ती कितना पद पर होगा और बीएड वालों के लिए कितना पद होगा। तो देखिए, नई शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख वैकेंसी आने वाला है। कितना आने वाला है? 1 लाख। और 1 लाख जो वैकेंसी आएगी उसमें देखिएगा तो आपको पता है कि 1 लाख में से 6 to 8 और उसके बाद आएगा 9 to 10। कितना आएगा? 9 to 10। तो ये दोनों में आपका बीएड वाले ही भरेंगे, समझे। तो बीएड वाले की अगर हम बात करें तो बीएड वाले 6 to 8 में जब डालेंगे और इसमें 9 to 10 में डालेंगे बीएड वाले, तो इसमें बीएड के साथ साथ आपको कोई और चीज़ चाहिए, पीजी। क्या चाहिए? पीजी चाहिए, समझे। उसके बाद इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? बीएड। बीएड और दोनों के लिए तो आप जानते हैं स्नातक जरूरी है, तो ये आपका ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 लाख वैकेंसी का, तो 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें 6 to 8 का, तो इसमें आपको 52,000 पद देखने को मिलेगा, 52,000 प्लस, समझे। बाकी आपका जो इधर 48,000 जो भी बच गया वो आपका इधर चला जाएगा, समझे। तो इस तरह से वैकेंसी आने का पूरा पूरा चांस है, और चांस क्या है आपका, कन्फर्म आएगा ही। अब देखिए, अगर हम बात करें वैकेंसीज का, तो आपको ज़्यादा टाइम 6 to 8 के लिए या 9 to 10 के लिए नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए। इसका कारण क्या है, आपको अच्छे से पता है कि जो इलेक्शन है आपका, इलेक्शन वो आपका बिहार में भी होने वाला है। उसके बाद देखिएगा 2024 में आपका होने वाला है लोकसभा का चुनाव, और 2025 में होने वाला है बिहार के विधानसभा का चुनाव। तो देखिए, ये दोनों जब एक साथ होने वाला है, 1 साल का गैप है, तो दोनों सरकार चाहेंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी दिया छूट दिया जाए। तो अभी तो बिहार सरकार का बारी है, तो अभी नई नई वैकेंसी आपको देंगी। और श्री नीतीश कुमार जी का एक और मन है, मतलब आप जानते हैं कि लोकसभा से मतलब प्रधानमंत्री बनने का, तो वो भी अभी जोर लगा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हर सेक्टर से हमसे लोग नाराज़ नहीं हो, हमको वोट दे। इसी की वजह से 1 से 5 में जब उन्होंने देखा कि लोग नाराज़ हो गए हैं बीएड वाले, तो उन्होंने 6 to 8 के वैकेंसी का घोषणा करवा दिया। तो आपको जल्द ही 6 to 8 का वैकेंसी देखने को मिलेगा। अगर 6 to 8 की जल्द ही क्या बात करें, आपका अक्टूबर 15 तक, कब तक? अक्टूबर 15 तक आपको वैकेंसी आ जाएगा। और उसके बाद अक्टूबर 15 की बात करें, उसके ठीक 1 महीने बाद नवंबर 15 वगैरह तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिजल्ट। और जब आप देखिएगा तो आपको मतलब लास्ट नवंबर तक आपको क्या दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह लास्ट नवंबर तक करा दिया जाएगा। और दिसंबर में आपका फाइनल रिजल्ट इसका आ सकता है। हम नवंबर तक इसका रिजल्ट का चांस रखिए आप, लेकिन दिसंबर अंत तक मतलब नवंबर लास्ट लास्ट तक आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, समझे। तो आप देख लीजिए कि आपके पास समय कितना है। अक्टूबर, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर पूरा समय है, समझे। उसके बाद और कुछ नहीं है। और इधर आपका 15 दिन है, मतलब आपका 45 दिन की तैयारी में इस एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना होगा। तो आप ऐसा रणनीति बनाइए जिससे कि आप तैयारी कर सकें, समझे। उसके बाद हम जल्दी इसका सिलेबस की वीडियो लाने वाले हैं, आपको कैसे कैसे तैयारी करना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और उसके बाद इसका तैयारी हम आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी कराएंगे, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे बारी बारी बारी, समझे। आप ये बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट को पहले चालू करें, समझे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हम क्लास कराएंगे, अगर वो क्लास आपको करना है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा, समझे। तो अब समझते हैं, आप समझ गए कि 1 लाख में से 52,000 आने वाला है, और ये आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और 1 से 5 में अगर आपका मान के चलिए 90 मार्क्स था, आप बीएड किए हुए थे, सपोज 90 मार्क्स तो बहुत कम लोगों का होगा, चाहे ना भी होगा, ऐसे होगा, ऐसा भी तो नहीं है कि किसी का होगा ही नहीं होगा।
तो मान के चलिए मिनिमम मान के चलिए किसी का 70 मार्क्स है, तो वो तो कन्फर्म समझ रहे हैं कि हमारा हो ही जाता। लेकिन अब आपको वो रोना नहीं है, वो सरकार के हाथों में है, उसका आपको कुछ नहीं करना है। नई भर्ती का आप तैयारी कीजिए, बस जो होगा से देखा जाएगा। 6 to 8 को कैसे करें तैयारी? अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो देखिए, तैयारी की मेन बात है तो सबसे बड़ी बात है, देखिए आपको देखिएगा कि जो ये बीपीएससी 1 से 5 एग्ज़ाम लिया, इसमें 2 चीज़ का 3 चीज़ का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा। एक रहा हिस्ट्री का, एक रहा आपका मैथ का, किसका रहा? मैथ का, एक रहा आपका साइंस का, समझे? तो इन 3 सेक्टरों से सबसे ज़्यादा आपका प्रश्न आया है, समझे? तो इसी वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि आप मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होगा। तो इन सभी चीज़ों पर आपका ध्यान देना है। और उसके बाद 6 to 8 में आपका तो पर्सनल भी सब्जेक्ट होगा, जिसमें मान के चलिए आपका साइंस होगा या आर्ट्स होगा, तो उस तरह से आपको अलग से भी कुछ सवाल दिए जाएँगे। तो इसका सिलेबस तो थोड़ा-सा अलग होगा, लेकिन आपको जो बाकी सवाल होगा जीके जीएस का, वो तो इससे मैच ही करेगा, है कि नहीं है? आगे देखिए, नई भर्ती का रिजल्ट और चयन कब तक? तो आप लास्ट नहीं, मतलब दिसंबर के शुरुआत तक समझिए कि चयन भी आपका हो जाएगा। तो इतना फास्ट आपका काम होगा जिसका कोई जवाब नहीं है। बाद में नहीं बोलिएगा कि हम ये किए, एक्सक्यूज़ नहीं करना है, समझे? आपको तैयारी करना है बस। आप चुपचाप इस तैयारी में लग जाइए, आपका कन्फर्म होगा। अगर समझिए कितना कम रह सकता है कट ऑफ, अगर मान के चलिए नई शिक्षक भर्ती की कट ऑफ की बात करें, तो ये तो पता चलेगा आपको नंबर ऑफ वैकेंसी पर। क्या 3 चीज़ों पर कट ऑफ डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनों ने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपका मतलब डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन के लेवल पर। किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन के लेवल पर। इन 3 चीज़ों पर सबसे बड़ा डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। तो ये 3 चीज़ जब पता हो जाएगा, उसके बाद ही हम आपको नई वैकेंसी का कट ऑफ बताएँगे। ऐसे आप मान के चलिए अगर 75 प्लस मार्क्स करते हैं तो आप कहीं से भी नहीं चढ़ते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, समझे? 70 प्लस भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन खूब टफ पूछा गया तो, समझे? अब हम बात कर लेते हैं 1 से 5 के कट ऑफ के बारे में। तो 1 से 5 के कट ऑफ मैं आपको फिर से पहले भी बता चुके हैं, इस वीडियो में भी जान लीजिए। देखिए, अगर कट ऑफ की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कुल स्टूडेंट जो दिए थे 5,24,230 स्टूडेंटों ने भाग लिए थे, जिसमें से आप देखिएगा कि अब इसमें से बीएड वाले साइड हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बीएड वाले साइड। तो अब आपके बचेंगे बीएड वाले 3,80,000 हैं स्टूडेंट। तो 3,80,000 स्टूडेंट हैं, तो आप समझिए 3,80,000 स्टूडेंटों की अगर हम बात करें तो इसमें से 50% लड़के और फेल कर जाएंगे, समझे? और 3,80,000 में से आपका कितना बचेंगे? 1,90,000 के करीब स्टूडेंट बचेंगे। तो करीब करीब 2 लाख बचेंगे। और एक बात और जान जाइए, जब 2 लाख स्टूडेंट मान के चलिए बचे, 2 लाख मान के चलिए दिए बीएड वाले बचे, वो ऐसे छात्र जो पास हो जाएंगे, समझे? तो वैसे छात्र की बात करें, वैसे छात्र की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि 2 लाख स्टूडेंट में से आपका कितना बच जाएंगे? मतलब 2 लाख बच जाएंगे। और 2 लाख में से अच्छे से आप सोच के देखिए कि सीटेट की बात करते हैं तो कितने एपरिंग वाले को भी भरा गया जो सीटेट नहीं पास किए थे। तो आप सोचो, इसमें से भी तो 20% के करीब या 10% 20% आपके निकल जाएंगे छात्र, है कि नहीं? 20% 15%। तो मान लीजिए आपके 30,000 स्टूडेंट ही हम कम करते हैं, तो आपको 1 लाख मान के चलिए 60,000 के करीब स्टूडेंट आता है, क्योंकि हम 1,90,000 बताए थे। तो 1,60,000 बताते हैं, और 80,000 आपका टीचर का टोटल स्टूडेंट, मतलब 80,000 आपका क्या दिया गया है? सीट दिया गया है। कितना दिया आपका? 80,000। तो आप देखो इसका ठीक दुगना है कि नहीं? 80 दूना 160। तो आप देखो यहाँ पे फाइट कितना कम हो गया, मतलब एक सीट पे 2 लड़कों का फाइट हो गया। कितना? एक सीट पे आपका 2 लड़कों का फाइट हो गया। तो 2 लड़कों का फाइट हो गया तो यहाँ तो 50% चांस ऐसे ही बन गया, है कि नहीं? तो मार्क्स बहुत ज़्यादा आपका वेरी नहीं करेगा। आप लोग बार-बार बोलते हैं कि सर 1 नंबर पे भी हो जाएगा, ऐसा थोड़े है कि नहीं? आप लोग ज़्यादा होशियार बनने लगे। एगो लड़की कमेंट किया कि सर 1 नंबर पे भी हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? अजीब इंसान है। इतना भी कम तो कट हम नहीं बता रहे हैं, समझे? तो आप देखें कि एक सीट पे आपका क्या आ जाएगा? 2 लड़कों का फाइट हो जाएगा, और बीएड वालों को तो आप लिया ही नहीं जाएगा, ये आप कन्फर्म हो जाइए। तो अगर कट ऑफ की हम बात करते हैं तो देखिए कट ऑफ आपका यही रहने वाला है। बार-बार हम इसी के आस-पास कट ऑफ बताते हैं, आप लोग कमेंट करते रहते हैं। देखिए, अगर हम मेल की बात करते हैं तो 52 से 54, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 47 से 50, बीसी1 की बात करते हैं तो ये मेल के लिए है, लड़कों के लिए। बीसी1 का 45 से 44, बीसी2 का 43 से 44, एससी का 40 से 41, समझे? उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं एसटी का तो 41 से 43, फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन का 33, समझे?
अब चलिए हम आ जाते हैं इधर। इधर हम बात करते हैं अगर फीमेल का, तो 47 से 52 यूआर में जनरल में जो महिला, देखिए वैसे महिला जो अदर स्टेट के हैं उनके भी लिए भी मेल मतलब जनरल में ही आएंगे। ईडब्ल्यूएस का महिला का 43 से 44 बिहार के लिए, बीसीओ आपका 41 से 42, 40 से 41 आएगा बीसी2 का महिला का, और उसके बाद एससी का 40 और एसटी का 42। यही कटअप आपका रहने वाला है। एक बात समझिए, मेल वालों के लिए और बात करते हैं। मेल वाले अपने कटअप में 2 नंबर 3 नंबर और बढ़ा दीजिएगा, इससे ज़्यादा कटअप आपका नहीं जाएगा। महिला का सेम टू सेम यही रहने वाला है कटअप, समझे। तो इसी के आसपास आपका कटअप रहेगा, इससे ज़्यादा और कुछ कटअप नहीं रहेगा। नई शिक्षक भर्ती की अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, समझे, और हमारे वीडियो से ये आप वादा रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और नई तैयारी में आपको मतलब ये जोश भी भरेगा, समझे, जो हम क्लास कराएंगे आपको वो। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जिस तरह से हम नया वीडियो डालेंगे जैसे ही आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए यही कटअप रहने वाली है। अगर आपका कोई कटअप से संबंधित कोई क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का वैकेंसी से कोई डाउट हो, नई वैकेंसी से, तो वो आप जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।